Hello everyone, welcome to the channel MS Study for CBSE pattern. This is Saloni and we are learning maths. In today's video, I am going to start class 3rd maths chapter 18 pictograph. So pictograph means picto means picture. Okay, and the graph is the जो स्क्वायर शेप्स आपके बॉक्सेस होते हैं उसे हम कहते हैं ग्राफ. ठीक है, तो आपको क्या करना है, पिक्चर के थ्रू जो भी आप इंफॉर्मेशन दिखाना चाह रहे हैं या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसे हम कहते हैं पिक्टोग्राफ. ठीक है, तो हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो पिक्टोग्राफ के थ्रू शो कर सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन डिफरेंट क्लासेस. ठीक है, सपोज आपके स्कूल में क्लास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है. फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के क्लास के बच्चों में नंबर ऑफ गर्ल्स हर एक क्लास में कितनी कितनी है. सपोज दैट कि क्लास फर्स्ट में है 10, क्लास सेकंड में है 7, क्लास थर्ड में है 8, क्लास फोर्थ में है 12 एंड क्लास फिफ्थ में है 15. ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम पिक्टोग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज दैट सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज विथ डिफरेंट गेम्स इन अ क्लास. ओके, नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास प्लेइंग डिफरेंट गेम्स. ओके, यानी कि एक क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उन्हें कौन कौन से गेम खेलना पसंद है. तो हो सकता है किसी को क्रिकेट अच्छा लगता हो खेलने में. ठीक है, किसी को बैडमिंटन, तो किसी को चेस, है ना. इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन होती है इसे पहले हम कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद इसे हम इजीली पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू आपको ये पिक्टोग्राफ समझना बहुत ही इजी हो जाएगा. सो दिस इज द एग्जांपल. गिवन बिलो इज इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक डिफरेंट फ्रूट्स. ठीक है, यहाँ पे कुछ बॉयज हैं जिन्हें डिफरेंट फ्रूट्स लाइक करते हैं यानी कि पसंद करते हैं. तो एप्पल 6 बॉयज़ को पसंद है, बनाना 2 बॉयज़ को, ऑरेंज 4, पियर 7 बॉयज़ लाइक कर रहे हैं एंड गुआवा को 1. ठीक है, तो हमें इस इंफॉर्मेशन को एक पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. तो उसके लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ करना है और उस टेबल में आपके कॉलम्स जो हैं वो बनेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन. 1 2 3 4 5. ठीक है, तो 5 कॉलम्स आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेने हैं. 1, दिस फॉर हेडिंग. 2, 3, 4 and the last one is 5. ठीक है, अब इसे आपको इस तरीके से पूरा एक टेबल बना देना है. ये जो आपका फर्स्ट हेडिंग है ये हो जाएगा आपका फ्रूट्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रूट्स. फ्रूट्स आपके कौन कौन से हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पियर एंड गुआवा. ओके, यहाँ पे आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ बॉयज़. तो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करना है. तो यहाँ पे या तो आप बॉयज़ का फेस बना सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि नंबर्स जो हैं वो कम है क्वांटिटी में, तो आप यहाँ पे एक पिक्चर को एक
बॉय बताने के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्माइली बना दे रही हूँ। स्माइली रिप्रेजेंट वन बॉय। ओके, मीन्स अगर मैं एक स्माइली बना रही हूँ तो इसका मतलब है कि हम एक बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। तो एप्पल 6 बॉयज़ को पसंद है, तो हमको यहाँ पे एप्पल के ठीक सामने वाले कॉलम में 6 स्माइली बनानी है। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो ये आपका एप्पल के लिए जो पिक्टोग्राफ था, यानी कि पिक्चर के थ्रू जो रिप्रेजेंटेशन थी, वो कंप्लीट हो गई है। नाउ कम टू द बनाना। बनाना जो है वो 2 बॉयज़ को पसंद है, तो हम यहाँ पर 2 स्माइलीज ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपका बनाना का भी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन रेडी है। नाउ कम टू द ऑरेंज। ऑरेंज जो है वो 4 बॉयज़ को पसंद है, तो यहाँ पर हम 4 स्माइली बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4। ओके, नाउ पेयर लाइक्स 7 बॉयज़, तो आपको यहाँ पे पेयर के साथ वाले कॉलम में 7 स्माइलीज ड्रॉ करनी है। यू आर गोइंग 2 3 4 5 6 and 7. Okay, now guava is liked by only 1 boy, so guava के सामने वाले कॉलम में सिर्फ आपको एक स्माइली ड्रॉ करनी है। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पिक्टोग्राफ। तो एक एग्जाम्पल था। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 67 का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ टॉयज ओन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स। यानी कि 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके पास कितने कितने टॉयज हैं वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि सजल हैज़ 8 टॉयज, अंशुमन हैज़ 2 टॉयज, कार्तिक हैज़ 7 टॉयज, प्रीति हैज़ 4 टॉयज एंड संजना हैज़ 6 टॉयज। तो इस इंफॉर्मेशन को आपको यहाँ पिक्टोग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने यहाँ देखिए टेबल ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। तो फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका नंबर ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड में आ जाएगा नंबर ऑफ टॉयज। नेम ऑफ स्टूडेंट्स में सबसे पहले हैं सजल, देन अंशुमन, नेक्स्ट कार्तिक, नेक्स्ट प्रीति एंड द लास्ट वन इज संजना। ओके, सो ये आपके स्टूडेंट्स हैं। इनके पास कितने कितने टॉयज हैं वो आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आई एम यूजिंग द स्माइली वन बिकॉज इसे ड्रॉ करना थोड़ा सा इजी होता है। तो 1 स्माइली रिप्रेजेंट्स 1 टॉय। ओके, 1 स्माइली अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आप 1 टॉय रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो सजल के पास हैं 8 टॉयज, तो आपको यहाँ पे सजल के सामने वाले बॉक्स में 8 स्माइलीज ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, आप कोई दूसरा फिगर भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्टार, फ्लावर, लीफ, जो आपको बनाने में इजी लगे। ठीक है, अब अंशुमन के पास सिर्फ 2 टॉयज हैं, तो यहाँ पे आपको 2 स्माइली ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट वन इज कार्तिक। कार्तिक के पास 7 टॉयज हैं, तो कार्तिक के सामने वाले बॉक्स में आपको 7 स्माइलीज ड्रॉ करनी है। 2 3 4
5, 6 and 7. ओके, नाउ प्रीति हैज़ 4 टॉयज, तो आपको यहाँ पे 4 स्माइली ड्रॉ करनी है. 1, 2, 3, 4. ओके, और लास्ट में है संजना के पास है 6 टॉयज, तो आपको संजना के सामने वाले बॉक्स में 6 स्माइलीज ड्रॉ करनी है. 1, 2, 3, 4, 5 and last 6. So this is a representation of information with the help of pictograph. Okay, now come to the next question. Question number 2 is, the following information shows the number of different kinds of animals in a zoo. यानी कि एक जू में डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स हैं, तो कौन से नेम के एनिमल कितने हैं. जैसे मंकी 9 है, जिराफ 2, लॉयन 3, एलिफेंट 6 एंड डियर 5. ओके, सो यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ सिंबल. मैं यहाँ पे आप लोगों को फिलहाल एक फ्लावर के थ्रू रिप्रेजेंट करना बता रही हूँ. तो 1 फ्लावर represent 1 एनिमल. ओके, एक फ्लावर का मतलब है एक एनिमल. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं एनिमल्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स. कौन कौन सा एनिमल है. नंबर 1 पे है मंकी, देन जिराफ, उसके बाद लॉयन, उसके बाद एलिफेंट और लास्ट में डियर. ओके, तो मंकी है टोटल 9. तो हमें क्या करना है, मंकी के सामने 9 फ्लावर्स बनाने हैं. या फिर आप स्माइली यूज़ करना चाहें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसी भी फिगर को कितना इजीली और नीट एंड क्लीन ड्रॉ कर सकते हैं. कि तो ये आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फ्लावर्स बनके रेडी हैं. जिराफ है 2, तो जिराफ के आगे आपको यहाँ पे सिर्फ 2 फ्लावर्स ही ड्रॉ करते हैं. 1 and 2. नेक्स्ट है लॉयन है 3, तो आपको लॉयन के सामने 3 फ्लावर्स ड्रॉ करने हैं. 1, 2, 3. ओके, एलिफेंट्स 6 हैं, तो एलिफेंट के सामने आपको 6 फ्लावर्स इस तरीके से ड्रॉ करने हैं. 2, 3, 4, 5 एंड 6. ओके, डियर 5 है, तो डियर के सामने आपको 5 फ्लावर्स ड्रॉ करने हैं. 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शोज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स इन अ पार्किंग लॉट. एक पार्किंग लॉट में कितने जो व्हीकल्स हैं वो पार्क हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं बसेस 10 हैं, कार्स 60, स्कूटर्स 20, मोटरसाइकिल्स 40 एंड बाइसिकल्स 30. इस पूरे डेटा को आपको पिक्टोग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है. बट यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो काउंटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. इतने छोटे से टेबल में आना उसका पॉसिबल ही नहीं है.
तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक शॉर्ट तरीका यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 10 है, 60 है, 20 है, 40 है और 30 है। ये सभी के सभी आपके 10 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करिए मैंने एक स्क्वायर, जो यहाँ पे मैं पिक्चर यूज़ करने वाली हूँ पिक्टोग्राफ को शो करने के लिए, वो मैंने स्क्वायर लिया है। तो 1 स्क्वायर रिप्रेजेंट 10 व्हीकल्स। ठीक है, एक स्क्वायर को ड्रॉ करने का मतलब है कि मैंने यहाँ पे 10 व्हीकल्स आपको दिखा दिए हैं। तो जो बसेस हैं इसमें देखिए कितने स्क्वायर्स बनेंगे, ओनली 1। कार्स वाले में 10 के टेबल में 60 आता है, 6 टाइम में, यानी कि 6 बनेंगे। स्कूटर्स में बनेंगे 2 बिकॉज 10 के टेबल में 22 टाइम्स में आता है। वैसे ही मोटरसाइकिल में बनेंगे 4 और बाइसिकल्स में बनेंगे 3। ठीक है, तो ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है इसे दिखाना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है, बिकॉज इसके थ्रू ही हम पूरे पिक्टोग्राफ को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आ जाएंगे व्हीकल्स और यहाँ आ जाएंगे नंबर ऑफ व्हीकल्स इन पार्किंग लॉट। ओके, व्हीकल्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले है बसेस, उसके बाद हैं कार्स, उसके बाद हैं स्कूटर्स, उसके बाद मोटरसाइकिल और लास्ट में हैं बाईसाइकिल्स। ठीक है, नाउ बसेस हैं आपकी 10, यानी कि 1 स्क्वायर का मतलब है 10 व्हीकल्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ एक स्क्वायर ही ड्रॉ करना है। ओके, नेक्स्ट है 60 कार्स हैं, तो कार्स में आपको 6 स्क्वायर्स इस तरीके से ड्रॉ करने हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स हो गए। स्कूटर्स हैं आपके 20, इट मीन्स आपको 2 स्क्वायर्स यहाँ ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट है मोटरसाइकिल्स हैं 40, तो उसके लिए आपको 4 स्क्वायर्स यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करने हैं। लास्ट है बाइसिकल है 30, इट मीन्स 3 स्क्वायर्स आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने हैं। तो ये हो गया आपका पिक्टोग्राफ ऑफ द गिवन डेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 इज द टेबल गिवन below shows the number of bottles of different brands of cold drinks sold by a shopkeeper on a certain day। तो यहाँ देखिए फैंटा जो है वो है 15, स्लाइस 25, कोक 30, लिम्का 5 एंड स्प्राइट 20। तो यहाँ भी देखिए जो नंबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, जो हमें इस टेबल में रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, इसमें हम देख रहे हैं कि सारे के सारे नंबर जो हैं, जैसे 15 है, 25, 35 और 20, सारे के सारे 5 के टेबल में आते हैं। तो हम इसे 5 के मल्टीपल में लेके चलेंगे। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्टार ड्रॉ कर दूँ, तो स्टार जो है, एक स्टार वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 स्टार रिप्रेजेंट 5 कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, कोल्ड ड्रिंक्स के नेम क्या क्या हैं और नंबर ऑफ ब्रांड बॉटल्स कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक का नेम दिया हुआ है फैंटा, इसके बाद है स्लाइस, इसके बाद है कोक, इसके बाद है लिम्का और फिर है स्प्राइट। ठीक है, देखिए फैंटा कितनी है, 15, तो 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है, यस 3 टाइम्स में। तो आपको क्या करना है, इसमें 3 स्टार्स इस तरीके से ड्रॉ कर देने हैं। ओके, नेक्स्ट है स्लाइस,
25 बॉटल्स हैं, तो कितने स्टार्स ड्रॉ होने चाहिए? यस, 5 के टेबल में 25 आता है 5 टाइम में, तो यहाँ पे आपके 5 स्टार्स ड्रॉ होंगे। ओके, तो ये हो गया आपके पूरे 5 स्टार्स। नाउ कम टू द कोक। कोक है 30, तो कितने स्टार्स बनने चाहिए? 6। गुड, तो 5 6 30 होता है, इसलिए यहाँ पर 6 स्टार्स आपके बनेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट है लिम्का। लिम्का में है सिर्फ 5 बॉटल्स, यानी कि ओनली 1 स्टार बनेगा। एंड लास्ट वाले में यानी कि स्प्राइट में है 20, तो 5 के टेबल में 20 आता है आपका 4 टाइम में, तो यहाँ पे आपके 4 स्टार्स बनेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये थे आपके एक्सरसाइज 67 के 4 क्वेश्चंस। अब हम एक्सरसाइज 68 करेंगे, जिसमें आपको ऑलरेडी पिक्टोग्राफ जो है वो ड्रॉ किए हुए दिए होंगे, उनको आपको रीड करके गिवन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 68, फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग डिफरेंट फेरी टेल्स। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, इसमें गर्ल्स को कौन कौन सी फेरी टेल्स पढ़ना अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए थम्बलीना 1 2 3 4 5 6 7 गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे हम रफली राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट है सिंड्रेला। सिंड्रेला को लाइक करती हैं 1 2 3 4 5 6 गर्ल्स। हैंसल एंड ग्रेटल को 1 2 3 गर्ल्स। लिटिल रेड राइडिंग हुड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 गर्ल्स रीड करना अच्छा लगता है उन्हें लिटिल रेड राइडिंग हुड फेरी टेल। और लास्ट है पिनोकियो 1 2 3 4 5 गर्ल्स पिनोकियो फेरी टेल को रीड करना अच्छा लगता है उन्हें। तो पूछा है यहाँ पे रीड द अबव पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो पिक्टोग्राफ हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। नाउ द टर्न टू गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज विच फेरी टेल इज मोस्ट पॉपुलर अमंग द गर्ल्स। कौन सी फेरी टेल है जिसे सबसे ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सी है जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स सबसे ज़्यादा हैं? मीन्स लिटिल रेड राइडिंग हुड। तो इसका आंसर हम इसके सामने राइट कर देते हैं, लिटिल रेड राइडिंग हुड। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी गर्ल्स लव टू रीड सिंड्रेला। सिंड्रेला वाली फेरी टेल को पढ़ना कितने बच्चों को अच्छा लगता है, यानी कि कितनी गर्ल्स को अच्छा लगता है। तो देखिए हमने काउंट की थी, कितनी है 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 गर्ल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेरी टेल इज लीस्ट लाइक्ड बाय द गर्ल्स। कौन सी फेरी टेल है जिसे कम पसंद किया जा रहा है गर्ल्स के बीच में। तो सबसे कम गर्ल्स किस में दिखाई दे रही हैं? हैंसल एंड ग्रेटल में। तो यही आपकी जो फेरी टेल है सबसे कम पसंद की जा रही है, हैंसल एंड ग्रेटल। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. The following pictograph shows the number of different kinds of musical instruments in a shop. एक शॉप में डिफरेंट काइंड के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो कौन से टाइप के कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं? जैसे गिटार है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 गिटार्स हैं। हारमोनियम 4 है, वायलिन 3 है, ड्रम 1 2 3 4 5 ड्रम है, एंड सितार है 2। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ हमने रीड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको रीड करने के बेस पर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज इन ग्रेटेस्ट डिमांड। ग्रेटेस्ट डिमांड में कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा कौन से हैं? यस, गिटार। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा गिटार। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ विच 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टुगेदर इक्वल द नंबर ऑफ गिटार इन द शॉप। तो देखिए नंबर ऑफ गिटार्स जो है शॉप में वो कितने हैं? 8 हैं। तो ऐसे कौन से 2 इंस्ट्रूमेंट है जिनका सम 8 के बराबर है? तो देखिए यहाँ पे ड्रम 5 है
और वायलिन 3 है, तो 5 और 3 8, 8 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा वायलिन एंड ड्रम। वायलिन एंड ड्रम। ओके, नेक्स्ट है विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज अवेलेबल इन लीस्ट नंबर इन द शॉप। शॉप में सबसे कम नंबर में, यानी कि सबसे कम कौन सा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। तो सबसे कम है यहाँ पे देखिए 2, सितार है, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा सितार। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द पिक्टोग्राफ shown below shows the number of students in a library reading different kinds of book। यानी कि ये इन्फॉर्मेशन हमें बता रही है कि एक लाइब्रेरी के अंदर जो बच्चे बैठे हैं वो कौन कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। तो स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स। कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स। मैगजीन पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स। ओके, और नोवेल पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 स्टूडेंट्स। और पोइट्री वाली बुक जो पढ़ रहे हैं वो है सिर्फ 2 स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पे पिक्टोग्राफ को रीड कर लिया है। नाउ कम टू द गिव दिस क्वेश्चंस आंसर। फर्स्ट वन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए हमने सबके आगे नंबर मेंशन कर दिए हैं, सभी को प्लस कर लीजिए। 6 और 8 14, 14 और 10 24, 24 और 4 28 और 2 30, यानी कि टोटल 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग कॉमिक एंड दोज रीडिंग नॉवेल्स। कॉमिक पढ़ने वाले बच्चे और नॉवेल्स पढ़ने वाले बच्चों के बीच का हमें डिफरेंस बताना है। तो कॉमिक पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं 8, और नोवेल पढ़ने वाले हैं 4, यानी कि 8 - 4 करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 4। ओके, नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ बुक इज रीड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसी कौन सी बुक है जिसे सबसे ज़्यादा रीड किया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा रीड किए जा रहे हैं जिसमें 10 स्टूडेंट्स हैं वो है मैगजीन। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा मैगजीन। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. In question number 4, the following pictograph shows the number of fruits bought by a fruit vendor from a wholesale merchant। यानी कि होलसेल व्यापारी से एक छोटे मोटे फ्रूट सेलर ने कुछ फ्रूट्स लिए हैं। एप्पल लिए हैं 1 2 3 4 5 6 एप्पल्स। मैंगो लिए हैं 4। बनाना 1 2 3 4 5 6 7 8 बनानास लिए हैं। पाइनएप्पल लिया है 1, गुआवा लिए हैं 5 और पियर लिए हैं 3। यह हमने रीड कर लिया है। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट डिड द वेंडर बाय। वेंडर ने कितने फ्रूट्स खरीदे हैं। तो यहाँ देखिए वेंडर ने कितने टाइप्स के फ्रूट लिए हैं 1 2 3 4 5 और 6 टाइप के लिए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। तो यहाँ पे आप आंसर लिख देंगे 6 काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट वन इज विच फ्रूट डिड ही बाय इन लीस्ट नंबर। सबसे कम नंबर में कौन सा फ्रूट लिया है। यहाँ देखिए सबसे कम नंबर में फ्रूट्स कौन सा है 1, पाइनएप्पल। तो हमारा आंसर आ जाएगा पाइन एप्पल। ओके, नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी बनानास डिड द वेंडर बाय। वेंडर ने कितने बनानास लिए हैं। तो बनानास यहाँ पे देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बनानास वेंडर ने परचेज किए हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 8 बनानास। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी गुआवास डिड ही बाय। उसने कितने गुआवा परचेज किए हैं। तो देखिए यहाँ पे गुआवास कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी कि उसने 5 गुआवास
बाय किए हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 5 guavas। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी मोर एप्पल्स डिड ही बाय देन मैंगोज, यानी कि एप्पल्स उसने ज़्यादा लिए हैं, मैंगो कम लिए हैं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यानी कि कितने एप्पल्स उसने ज़्यादा लिए हैं। ओके, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 एप्पल्स हैं और 1 2 3 4 मैंगोज हैं। तो कितने एप्पल्स उसने एक्स्ट्रा लिए हैं, 2। 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 एप्पल्स में से 4 मैंगोज को माइनस कर देंगे, तो 2 एप्पल्स आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी फ्रूट्स डिड ही बाय इन ऑल, उसने टोटल कितने फ्रूट्स परचेज किए हैं या बाय किए हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने नंबर ऑफ फ्रूट्स काउंट करके रखे हैं, इन सबको आपको क्या करना है प्लस, तो 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, तो टोटल उसने 26 फ्रूट्स बाय किए। तो यहाँ पे आ जाएगा 26 फ्रूट्स। ओके, तो ये तो था आपका पिक्टोग्राफ, ठीक है, जिसमें हमने पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना भी सीखा और ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए पिक्टोग्राफ को रीड करके उसके क्वेश्चंस का आंसर करना भी हमने यहाँ पे सीखा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका कलेक्टिंग डेटा यूजिंग टैली मार्क, ठीक है। तो टैली मार्क क्या होता है उसे हम एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे से समझते हैं। Yes, now for tally marks, take an example like some games, cricket, hockey, football, chess and badminton. Okay, so I take 1 2 3 4 5 types of games and total 30 students, ठीक है। मीन्स 30 स्टूडेंट्स के पास हम गए और उनसे हमने 1 बाय 1 पूछा कि आपको कौन सा गेम प्ले करना या खेलना अच्छा लगता है। तो जब हमने पूछा तो क्रिकेट के लिए 8 स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें क्रिकेट अच्छा लगता है, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें हॉकी अच्छा लगता है, 7 स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, और 6 ने कहा कि हमें चेस खेलना अच्छा लगता है, और 4 स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें बैडमिंटन पसंद है, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को जब हम टैली मार्क के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे उसे आप ध्यान से देखिएगा। पिक्टोग्राफ में हम सिर्फ 2 कॉलम बनाते थे, बट इन टैली मार्क वी हैव टू ड्रॉ 3 कॉलम्स। ओके, फर्स्ट वन में आ जाएगा यहाँ पे आपका गेम्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा टैली मार्क और उसके बाद आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ देखिए गेम्स में सबसे पहला गेम है वो है क्रिकेट, तो हम यहाँ पे क्रिकेट राइट करेंगे। अब क्रिकेट कितने बच्चे खेल रहे हैं, 8, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके 8। अब इस 8 को टैली मार्क में कैसे रिप्रेजेंट करना है उसे ध्यान से देखिएगा। 8 को रिप्रेजेंट करने का तरीका 1 2 3 4, इस तरीके से आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, बट जैसे ही 4 हो जाएगा तो आपको 5 के लिए इस तरीके से डायगोनल लाइन को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि 1 2 3 4 5 हो गए हैं। अब नेक्स्ट आप फिर से स्टार्ट कर दीजिए 6 7 8। ओके, तो ये हो गया आपका क्रिकेट के लिए टैली मार्क। नेक्स्ट है हॉकी। हॉकी को पसंद करते हैं 5 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, और टैली मार्क में से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4, और 5th नंबर को आपको इस तरीके से डायगोनली रिप्रेजेंट करना है। ओके, हॉकी के बाद आ गया फुटबॉल। ठीक है, तो फुटबॉल है, इसमें टोटल बच्चे कितने हैं स्टूडेंट्स 7,
तो यहाँ पे आपको 7 राइट करना है। अब इस 7 को टैली मार्क में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे देखिए। 1 2 3 4 और 5 के लिए डायगोनल लाइन और उसके बाद 1 2 और, तो 5 6 7 हो गए आपके 7 स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से आप चेस और बैडमिंटन के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर चेस। चेस में है टोटल 6 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 6 राइट करेंगे और टैली मार्क में 1 2 3 4 5 और ये 6। ओके, तो चेस के लिए भी हमने टैली मार्क रिप्रेजेंटेशन आपको करके दिखा दिया है। लास्ट है बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन को पसंद करने वाले हैं 4 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये है आपका तरीका टैली मार्क के थ्रू किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें। तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। हैव अ नाइस डे।